हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की ये पिछले सालों में हुए एग्जाम्स की पूरी की पूरा मैं एनालिसिस लेके आया हूँ जीके पार्ट का। जैसे कि आपको पहले भी पता है, लगातार चल रही है ये, और ये 20वां वीडियो है। इससे पहले लगातार 19 वीडियो लेके आ चुका हूँ, और जो जीके पार्ट है उसके 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आते हैं। उन पूरे 22 क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलेगा, और इसमें भी मैंने अगले 20 से 21 क्वेश्चंस के आसपास हैं इस वीडियो में। और ये है 1 अगस्त का पेपर 2016 में 1 अगस्त का ये पेपर है, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर मैंने इसमें एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का, और इसमें पूरे के पूरे 21 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और साथ में लगातार सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आरक्षक के जितने भी पिछले वर्षों में हुए पेपर हैं जो कि व्यापम ने कंडक्ट कराए हैं, उन सभी पेपर्स का एनालिसिस आपको मेरे इन वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें कि मैंने 2016 का सेकंड पेपर जो कि 1 अगस्त को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसको मैंने पूरा यहाँ पर एनालिसिस करके रखा है। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। फ्लाइंग इट माई वे की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल या फिर मैरी कॉम? तो इसका आंसर कौन सा होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। फ्लाइंग इट माई वे ये किताब लिखी है ये सचिन तेंदुलकर के ऊपर। ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के ऊपर ये किताब लिखी है, और ये इंडिया के क्रिकेटर रहे हैं, और ये 2014 में इनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न से सम्मानित हैं ये, और ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इससे पहले किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। सचिन तेंदुलकर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न मिला है, और साथ ही साथ में इनको पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये भी इनको पूरे के पूरे पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है ना, इनको जो पद्म भूषण है ये 2008 में मिला था, और पद्मश्री इनको 1999 में है। ठीक है, साथ ही साथ में राजीव गांधी खेल रत्न अगर उसको देखा जाए तो वो 1997 में मिला, और अर्जुन अवार्ड 1994 में मिला। तो ये पूरा का पूरे लगातार इनको हर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना करियर की शुरुआत की थी 1989 में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, और उसके बाद में ये आखिरी मैच इन्होंने जो खेला था वो कब खेला था, ये आप बताएं मेरे को कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया पूरा का पूरा एनालिसिस। आपको सचिन के बारे में मैंने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चोल की राजधानी थी, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? चोल वंश जो कि प्राचीन भारत का एक वंश था। तो ऑप्शन आपके सामने है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तंजौर या फिर वाराणसी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है तंजौर। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी, और ये वंश कब का है? ये 850 से लेके 871 ईस्वी तक इसने ये राज्य किया था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे विजालय। ठीक है ना, 850 से लेके 871 तक विजालय ने राज्य किया था, यानी कि 850 में चोल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई थी 850 में, और विजालय ने, जो विजालय संस्थापक रहे, इन्होंने 850 से लेके 871 तक राज्य किया। ठीक है ना, चोल साम्राज्य जो कि कहाँ पे था? दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी तंजौर। अगला क्वेश्चन आ गया, किसने भारत में प्रसिद्ध मुगल वंश की स्थापना की? बाबर, हुमायूं, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? बहुत इजी आंसर है, इजीली आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बाबर। बाबर इज द करेक्ट आंसर। 1526 में, ठीक है ना, बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना, और इसने दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है ना, 1526 के पहला पानीपत का ये युद्ध हुआ था, उसमें हराया था और इसकी हत्या की थी। उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं बाबर का बेटा, अकबर हुमायूं का बेटा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य के सारे गद्दी पे बैठे हुए राजा, ये वो थे बादशाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
श्रीनगर में जो निशान बगीचा स्थित है वो किस मुगल राजा ने बनवाया था? शाह आलम, जहांगीर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। श्रीनगर में स्थित निशान बगीचा जहांगीर ने बनवाया था, तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, शेर पंजाब या शेर पंजाब का शेर, ठीक है ना, कौन कहलाते थे इसमें से? बिपिन चंद्र पाल, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाला लाजपत राय, सी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनको ही पंजाब का शेर या फिर शेर पंजाब कहते थे, और इन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध किया था। जो साइमन कमीशन आया था, ठीक है ना, उसका विरोध करने वाले ये क्रांतिकारी नेता थे, और उसी कमीशन के विरोध में इन पर लाठीचार्ज हुआ था, और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, पूछा है इसमें। यमुना, रामगंगा, कोसी या फिर रावी? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसकी सही उत्तर है रावी। रावी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों गंगा की सहायक नदी है। और ये रावी नदी पश्चिम की ओर जाती है, ये, ठीक है ना, पश्चिम की ओर। गंगा नदी कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी जो कहाँ पर है? दक्षिण में है ये, ठीक है। तो रावी नदी दक्षिण में जाती है, और ये रावी नदी जो कि सिंध नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना, सिंध नदी में मिलती है ये। सिंध नदी जो कि पाकिस्तान में है, उसमें जाके ये मिलती है, तो उसकी सहायक नदी ये कहलाती है, सिंध नदी, ठीक है। और यमुना, रामगंगा और कोसी ये गंगा की सहायक नदी। गंगा जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है ना, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। 2525 किलोमीटर का इसका पूरा रन है, और ये गंगा का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से, जो कि मानसरोवर, तिब्बत के जो पठार हैं, ठीक है ना, तिब्बत का जो हिमालयन क्षेत्र है वहां पर स्थित है, और वहां से ये निकली है, जो मानसरोवर है ना, वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो के मंदिरों के पाश्चात समूह में सबसे बड़ा है? पार्श्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव, चतुर्भुज मंदिर या फिर ब्रह्मा का मंदिर? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंदरिया महादेव। ये कंदरिया महादेव है जो कि खजुराहो के मंदिर का सबसे बड़ा समूह कहलाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? ये चंदेल वंशों ने बनवाए थे। चंदेल वंश के निर्माता रहे इनके, और इनका जो राज था वो 950 से लेके 1400 ईस्वी तक, ठीक है ना, इन्होंने खजुराहो पर राज किया। जेजाक भुक्ति नाम से ये पूरी की पूरी इनका साम्राज्य था, वहां पर खजुराहो इनकी राजधानी रही। और ये जो मंदिर है कंदरिया महादेव, ये मंदिर इन्होंने किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा विद्याधर, चंदेल वंश के जो महान राजा रहे, राजा विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो निर्माण हुआ था, ये महमूद गजनबी पर जब इन्होंने विजय की थी, यानी कि महमूद गजनबी को हराकर इन्होंने भगाया था, उसके बाद में ये जब आए थे तो उनकी विजय के उपलक्ष्य में कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण 1050 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण हुआ। और खजुराहो में टोटल 85 से अधिक मंदिरों का निर्माण इन्होंने 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंशों ने करवाया, जिसमें कि अभी 25 ही उपस्थित हैं, 25 जो कि आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, बाकी के सब जीर्ण हो चुके हैं, और वो टूटे फूटे बिखरे हालत में आपको वहां पर पत्थर वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। और खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये कब हुई थी शामिल? 1986 में, ये भी आपको याद होना है, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है। और कहाँ पर है खजुराहो? छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, 8वां, जैन मंदिर पहाड़ी 1 से लेके 58 कहां पर स्थित है? ये खजुराहो, खरगोन, कुंडलपुर या फिर भानपुरा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कुंडलपुर। कुंडलपुर जो कि कहाँ है? दमोह में, दमोह में है ये। और ये जैन धर्म का तीर्थ स्थान कहलाता है, और यहाँ पर
ये पूरे के पूरे 1 से लेके 58 यानी कि टोटल 58 यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जैन धर्म के। दमोह जो कि ये भी सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग। ठीक है ना, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे जहां आपको आपके पेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है
और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है, और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें, और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने। भारत क्षेत्र के जरिए दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में भारत का खालिस्तान स्थान है। सातवां तीसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा तीसरा या सातवां और दूसरा, बताइए इसका आंसर क्या है। जो क्षेत्र के जरिए अगर देखा जाए तो भारत का सातवां स्थान है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पूरी पृथ्वी पर भारत का भूमि की तरह देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन में भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है ना, पहले नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। टाटा इंडस्ट्रीज के सीईओ कौन है। जमशेद टाटा, देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। ठीक है ना, इस समय टाटा इंडस्ट्रीज के सीईओ बन गए हैं। तो उस समय जो क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन थे जमशेद टाटा जी, जेआर डी टाटा जी, रतन टाटा जी या फिर साइरस मिस्त्री। तो इसका जो सही उत्तर उस समय जो सही उत्तर था वो था साइरस मिस्त्री। ठीक है, ये 2016 में बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन इस समय टाटा इंडस्ट्री के जो सीईओ हैं वो बदल गए हैं। कौन है, नटराजन चंद्रशेखर। ये आपको याद होना चाहिए, नटराजन चंद्रशेखर। ठीक है ना, ये अभी टाटा इंडस्ट्री के नए सीईओ हैं। ठीक है ना, जो कि जिन्होंने की कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना, इंजीनियरिंग किया हुआ है। ठीक है ना, कैम्ब्रिज से। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में हुआ था। जो बिजनेस बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1947, 56, 69 या फिर 80। तो इसका सही उत्तर है 1969। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। किसको भारतीय सिनेमा का जनक के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दादा साहब फाल्के या फिर मनोज कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या है, दादा साहब फाल्के। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश पर है ये क्वेश्चन, एमपीजी के पे आ रहा है ये। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य का उल्लेख करें। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, राजस्थान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या है, वह है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, मानचित्र में आप देखिएगा ये दोनों ही जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ते हैं। अगर यहाँ पर एमपी है तो नीचे में महाराष्ट्र है, उसके नीचे में आंध्र प्रदेश। तो ये दक्षिण में ही पड़ते हैं दोनों जिले। ठीक है, राज्य, सॉरी, ठीक है ना, मैं जिले बोल रहा हूं, दोनों स्टेट। ठीक है ना, राज्यों के बारे में पूछा है। रीवा के महाराज में कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है, बताइए। रीवा के महाराज का कौन सा खेल रिजर्व जो कि परिवर्तित किया, खेल रिजर्व एक एरिया था वो परिवर्तित किया, बताइए। बांदापुर अभ्यारण्य, बांधवगढ़, पंजाब और महादेव अभ्यारण्य। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो वह है पन्ना रिजर्व। ठीक है ना, जो कि इनका एक शिकार गाह थी, शिकार खेलते थे यहाँ पर, तो उसको खेल रिजर्व परिवर्तित किया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया। वह विकल्प चुनिए जो कि तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथनों के समान है। यदि गर्मी है तो हम एक एयर कंडीशनर खरीदते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा तर्क सही है। यदि गर्मी नहीं है तो हम एयर कंडीशनर नहीं खरीदते हैं। ठीक है, यदि हम एयर कंडीशनर नहीं खरीदते हैं तो गर्मी नहीं है। यदि ठंड है तो हम एक एयर कंडीशनर खरीदते हैं। ठीक है, यदि हम एक एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो गर्मी है। तो इस तर्क से कौन सा तर्क मैच करता है,
तो इससे जो तर्क मैच करता है वो बी मैच करता है, ठीक है ना। देखिए, यदि गर्मी है तो हम एक एयर कंडीशन खरीदेंगे, और यदि गर्मी या एयर कंडीशनर कब नहीं खरीदेंगे, जब गर्मी नहीं है। तो ये दोनों तर्क एक समान हो गए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भारतीय वायुसेना का कमांडर इन चीफ कौन है? भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी, चीफ एयर मार्शल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है सी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की वायुसेना का चीफ मार्शल, वो कमांडर इन चीफ कहलाता है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है, कौन से शहर में है? चेन्नई में, पुणे में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पुणे। महाराष्ट्र में जो पुणे है शहर, उसमें स्थित है ये राष्ट्रीय एड अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, नेशनल एड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही मध्य प्रदेश से 2016 में माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचा था? भगवान सिंह कुशवाहा, अमितेश श्रीवास्तव, मनीष कीर या फिर प्रगति दुबे। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि 2016 में मध्य प्रदेश में से पर्वतारोही बनकर माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, पर्वतारोही था ये, रोही हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने जो शिखर है उस पर विजय पाई थी और उसके शिखर पर पहुंचा था भगवान सिंह कुशवाहा। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय सेना के आर्मी स्टाफ के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना में आर्मी स्टाफ के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? के.एस. थमैया, के.एम. करियप्पा, एस.एच.एफ. जे. मानिक शाह, ये मानिक शाह है, या फिर राजेंद्र सिंह जी जडेजा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, के.एम. करियप्पा, जो भारतीय सेना के ये प्रमुख थे, ठीक है ना। सबसे पहले आर्मी स्टाफ के जो पहले भारतीय प्रमुख थे वो के.एम. करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है, किसने की है? इसमें से भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, इनमें से कौन रहे हैं? कोई एक है जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अबुल कलाम आजाद, इंद्र कुमार गुजराल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है, ठीक है ना। ये लेफ्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और ये 98 में इन्होंने इस्तीफा दिया था और सरकार भंग हुई थी, फिर उसके बाद में नई सरकार के लिए गठन हुआ था, ठीक है। तो और बाकी के सब, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑल फैक्ट, इनको आप याद रखना, इंद्र कुमार गुजराल या फिर इनको आई के गुजराल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आई के गुजराल। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन में संविधान में दल बदल विरोध पेश किया था? यानी कि दल बदल का जो कानून बना था वो कौन से संविधान संशोधन में बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 51वां, 52वां, 53वां या फिर 54वां। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 52वें जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें दल विरोध संशोधन था वो इसमें पेश किया गया था। तो ये थे पूरे के पूरे 21 क्वेश्चंस जो कि 2016 के 1 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें ये पूरे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस सभी मिक्सअप थे, इसमें हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री सभी पर मिक्स क्वेश्चन बने थे इसमें। तो पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें, और लगातार मेरी इस सीरीज पर बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उससे आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिलेंगे और लगातार आप सारे वीडियोस जो कि मध्य प्रदेश आरक्षक एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है, जीके का पार्ट, वो पूरा आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, अगला वीडियो लेकर फिर उपस्थित होऊंगा।
कल आपको मिलेगा अगला वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।